हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल नागर और आपका स्वागत करता हूं चैट विद राहुल नागर के इस सेकेंड एपिसोड में। तो साथियों, आज की हमारी जो मेहमान है मिस वैशाली नागर, जो कि देवास जिले के बरोठा गांव से बिलोंग करती है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी सर, नमस्कार। तो हम कुछ आपसे सवाल जानना चाहेंगे। कुछ अटपटे से सवाल होंगे हमारे, जिसके आपको चटपटे जवाब देने हैं। जी सर। तो सबसे पहला मेरा सवाल है मैम आपसे कि प्रेजेंट में आप क्या करती हैं और फैमिली में कौन कौन है? जी सर। सर, मेरा नाम वैशाली नागर है। मैं बरोठा से हूँ और अभी मैं एग्रीकल्चर से बीएससी कर रही हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा। और उसी के साथ मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और घर में मम्मी पापा 3-4 भाई बहन हैं। अच्छा। और मैं हूँ, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। पढ़ाई करनी मतलब क्या? हाँ जी। चलिए, बढ़िया है। डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप लाइफ में क्या करना चाहती थी? मतलब अभी तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं जी। लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट सेलिंग को यहाँ से हटा दें तो आप लाइफ में क्या करना या बनना चाहती थी? सर, मैं जैसे कि एग्रीकल्चर करना चाहती थी और एग्रीकल्चर 4 साल करने के बाद में मेरा प्रोफेशनल रहता, एक जिसे बोल सकते हैं हम कृषि विभाग में मेरी जॉब की थी, प्रिपरेशन कर रही थी मैं। और मेरा एक उद्देश्य था कृषि मंत्री बनने का। जी। वो जैसे हम एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी नौकरियों करने के बाद में एक कृषि मंत्री होता था लास्ट में। बस वही करने की इच्छा थी जी। और अभी भी है, वो तो चल ही रहा है। उसके साथ में हमें इस संस्था से पार्ट टाइम में करना है। जी, पार्ट। मतलब ऑलरेडी लाइफ में आपके ड्रीम्स थे कि मुझे ये चीजें या ये काम मुझे करना है। चलिए, बढ़िया है। तो मैम, हमारा अगला सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे आए? कैसे आपकी एंट्री हुई डायरेक्ट सेलिंग? सर, डायरेक्ट सेलिंग पहले तो पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। पापा कर रहे थे 3 साल से और उनको देखते देखते कुछ प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट आया और उसी के साथ संस्था में जुड़ गए। मेरी इतनी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है कि फैमिली की प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं। पापा कर रहे थे और पापा पे तो 99% विश्वास कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल उनके आने से उन्होंने मेरे को समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य ऐसा है। उन्होंने जॉब करने के लिए मना कर दिया 10-5 हज़ार रुपए की। बिल्कुल कोई नहीं, इसमें तो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बस वहीं से मैंने स्टार्टिंग की। जी। मतलब पापा ने पहले देख रखा था डायरेक्ट सेलिंग, पापा तो कर रहे थे 3 साल उनके विश्वास पे आपने इसमें काम स्टार्ट किया। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगला सवाल मेरा मैम ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर लोगों की नेगेटिविटी काफी है। जी सर। तो क्या वो पर्याप्त जानकारी नहीं है उन्हें, या तो फिर ये बात सही है कि सही में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है? सर, ये चीज़ गलत है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट लिए, जैसे अभी मैंने वो अचीव किया है। लेकिन उनकी भी भावना गलत नहीं है। बहुत सारी चिट फंड कंपनी आई, उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग पे से विश्वास उड़ गया। तो सर, उनके वो जो जिन लोगों को के साथ ऐसा हुआ है, उनको हमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि हर डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं होती है, हर संस्था गलत नहीं होती है। इसी के प्रति इसीलिए उनकी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो है नेगेटिविटी है। बाकी अगर हम हर जगह जाकर ये समझाएंगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी जो पहले थी। मतलब कुल मिलाकर उन लोगों को जानकारी देना पड़ेगी। अगर सही तरीके से अवेयरनेस फैल जाए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो इसमें भी एक अच्छा करियर बन सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा इसको बन सकता है, क्योंकि सर आजकल जॉब की तो बिल्कुल ऐसी महामारी है कि मतलब जॉब मिल नहीं रही है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो और हर कोई जॉब करना चाहता है, तो ये कर सकते हैं। तो उनको इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए हमें मतलब 50-20 जन को इकट्ठा करके उनको समझाना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और वो भी पूरे तरीके से। ऐसा नहीं है आधी भी जानकारी भी नहीं देना। घातक होती है। हाँ, घातक। चलिए, बढ़िया है। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं के लिए क्या खास है या फिर क्यों है? मतलब महिलाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग खास क्यों है? इसमें सर मैं 3 पॉइंट बताना चाहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं के लिए क्या है और क्या। जैसे 99% जैसे 100% लेडीज में से 20% जो लेडीज है उनको जॉब मिल जाती है, और 10% लेडीज में ऐसी रहती जिनको जॉब मिलने के बाद या तो हो सकता है घर वाले नहीं कर रहे थे, और 70% लड़कियों में ऐसी होती है जिनको मतलब छूट नहीं होती है घर से जॉब करने की, या उनके घर वाले जागरूक नहीं है बेटियों को पढ़ाने के लिए। तो जो 70% है ना, वो यहाँ पे एक अपना कल्चर बना सकती है। इसमें सेकंड पॉइंट ये मेरा ये रहेगा कि
वो घर पे रह के इस बिजनेस को कर सकते हैं। और उसी के साथ में जैसे 70% उनके साथ में मतलब हम 10% को अगर जोड़ते हैं तो वो भी मिलकर अगर 70% को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो लड़कियों, मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। तो वो हर लड़की सेल्फ डिपेंड पे रहेगी और घर पे भी रह के ये बिजनेस कर सकती है, तो उससे बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट मिलेगा, ऐसा रहता है सर। अच्छा, एक चीज जैसे कि महिलाओं की सिक्योरिटी की जब बात होती है तो पेरेंट्स काफी डाउटफुल रहते हैं कि मैं भेजूं या नहीं भेजूं। तो सिक्योरिटी की बात करें तो लेडीज के लिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी सेफ है और सिक्योर है, आपका क्या मानना है? सर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति रहती है लोगों की भावना की मार्केटिंग का काम है वो लेडीज नहीं कर सकती, बहुत सारी ऐसी रहती है। और बहुत सारी ऐसी चिट फंड कंपनियों के चक्कर में मतलब लेडीज को वो मौका नहीं मिला, लेकिन हर जगह गलत नहीं होती। तो मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं। और बात करते हैं कि जैसे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो सबसे पहले तो उसका विजन वो नहीं होगा जो हर लड़कियों, जैसे लड़कियों के बारे में लड़का सोचता है, वो वाला विजन उसका नहीं होता है। तो पहले तो अपने को विश्वास करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो तो माहौल से ही पता चल जाता है। जैसे हमारी संस्था में सर मैं बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती हूँ, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ में, और बहुत मान सम्मान भी मिलता है और लेडीजों को बिल्कुल सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से। और सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे सर ने स्पेशली बोल दिया है, भंडारी सर ने, कि जी जैसे कि अगर कहीं पे भी जाते हैं तो बिल्कुल अपनी बहन की तरह देखना है जिससे भी हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी मतलब लड़कियों के लिए कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको बिल्कुल भी इस संस्था में रहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे नियम होने चाहिए जो पहले नहीं थे, इसलिए लड़कियों डायरेक्ट सेलिंग में पीछे रह गई। मतलब आप फुल आपको सिक्योर फील करती हैं डायरेक्ट सेलिंग? जी सर, बिल्कुल सिक्योरिटी का। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया है। मैं अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो आप कितना महत्व देती हैं ट्रेनिंग को, या आप किस नजर से देखती हैं ट्रेनिंग को? सर जैसे कि अभी हमारे इंदौर में 10 कदम ट्रेनिंग हुई थी, उसके पहले मैं मीटिंग को 40% देती थी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब मीटिंग अटेंड करी और वहाँ से जो मैं विजन लेके आई हूँ ना, तो उसके हिसाब से मैं सर 100% देती हूँ। सर मीटिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप होता है, मतलब अपने ही लेवल का होता है। वहाँ पे ऐसा रहता है जैसे हम खेत में जाते हैं तो खेत वाला ही माहौल रहता है, लोग और भी खेत की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सक्सेस होने की बात करते हैं, जो कि घर में हम एक या आधा घंटा दूसरे से करते हैं। वहाँ पे 24 घंटे 3 दिन मतलब बिल्कुल मीटिंग ही माहौल होता है और पूरा सक्सेस होने की बातें होती है, सक्सेस स्टोरी सुनना मिलता है। तो उस चीज़ से हम प्रमोट होकर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, वो स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों तो हर जगह जाके मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ही ऐसी होती है जहाँ पे लड़कियों मोटिवेट हो सकते हैं और वहाँ से अच्छा बिजनेस कर सकती हो। और अगर लड़की ठान ले तो सर बहुत अच्छा कर सकती है। और मेरा मानना है कि आने वाले साल, आने वाले समय में सर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ट्रेनिंग में जाते हैं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल मिलता है। बिल्कुल। और एक जो कहावत है कि ना सीख के तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, लेकिन सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। तो उस तरीके से ट्रेनिंग का जो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो बहुत बढ़िया है सारे से। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। अगला मेरा जो सवाल है आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने जो ड्रीम्स वगैरह हैं, आप के क्या ड्रीम है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? सर अभी तो डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम है सर कि जैसे कि लड़कियों के लिए स्पेशली टूर और ट्रिप, लड़कियों को घूमना बहुत पसंद होता है, तो सबसे पहले तो थाईलैंड वगैरह ऐसे जाने की ट्रिप घूमने का एक सपना है मेरा, जिसमें देख सपना था गोवा, जिसको मैंने टीवी में देखा है और अभी 4 महीने बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी और उसको फील करूँगी। ऐसे एक है लग्जरी कार जो लड़कियों के पास में होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं टीवी में कि एक लड़की के पास कार होती है, अच्छी फैशनेबल लेवल कार होती है। तो हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ पे हम अगर कार की बात करते हैं तो बोलते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, तो सर उसी में मतलब कि जिस दिन कार ले ली सर उस दिन सक्सेस हो जाएंगे सर। बिल्कुल ऐसा है, ड्रीम है कार लेना यहाँ से। और बिल्कुल सर मेरे हिसाब से अगर मेहनत करके डायमंड तक तो सर कार आ ही जाएगी, ऐसा है रीजन अभी तो कार और एक घूमना। अमूमन जैसा कि देखते हैं कि लड़कियों के साथ में होता है कि शादी के बाद में ससुराल वाले बोलते हैं कि आपको ये करना है,
आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि शादी के बाद में आप उन्हें बोलो कि आपको ये करना है? जी सर, बिल्कुल है मेरा ड्रीम। सबसे पहले जैसे रिश्ते की बात आएगी ना सर, मैं सबसे पहले उन्हें यही चीज बताऊंगी, आप मेरे साथ जुड़िए, रिश्ता अपन बाद में बनाएंगे। क्या बात है, मतलब उन्हें डायरेक्ट सेलिंग आप प्रमोट सेलिंग के बारे में प्रमोट करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो ही रिश्ता आएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब काफी मोटिवेट हैं और काफी अच्छे तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग को ले रही हैं उस माइंडसेट से, बहुत बढ़िया है मैम। अभी अभी आपका गोवा टारगेट हुआ है, आपका भी हुआ है, आपका पिताजी का भी हुआ है, उनका भी काफी सपोर्ट है, तो क्या फीलिंग आई जब गोवा टारगेट हुआ, आपका सेलिब्रेशन हुआ घर पे, तो कैसा माहौल रहा होगा, आपके क्या अनुभव रहे? सर उस वक्त जैसे मेरे थोड़े बहुत नेगेटिव अपने भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं अपन, तो सर उस दिन सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। उसके बाद में लगा कि शायद अगर मैं कहीं 10-12 हज़ार रुपए की जॉब कर रही होती, या आज से 6 साल बाद मेरी जब जॉब लग जाती, तो हो सकता है मैं गोवा नहीं जा सकती थी, क्योंकि हो सकता है तब तक फैमिली बड़ी हो जाती, शादी हो जाती, जिम्मेदारी हो जाती, तो उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि आज 20 ईयर में मैं गोवा में टारगेट अचीव किया, और बड़ौदा से पहली लेडीज हूँ जिसने खुद के दम पे गोवा टारगेट अचीव किया। खुद के दम पे तो नहीं बोल सकते सर, क्योंकि पापा का बिल्कुल सपोर्ट है, और उनका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब कहीं भी जाने के लिए कभी मना नहीं किया, और मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स का ऐसा सपोर्ट रहेगा तो मेरे जैसे कई लड़कियां ऐसा गोवा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि गोवा कहीं दूर नहीं है, अपने पास में। इससे पहले जैसे टीवी में देखते थे तो गोलमाल पिक्चर में गोवा देखा था, तो ऐसा रहता था कि अच्छा ऐसा गोवा होता है, लेकिन आप फील करते हैं गोवा को, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उसके बाद में जो कमेंट आए कि भी क्या सेलिब्रेशन है मोबाइल पे, फेसबुक वगैरह पे, एक दो में फोन लगाए, जैसे सर आज आए थे मेरे साथ, वो भी इसी के जरिए आए, जैसे मेरा सेलिब्रेशन हुआ, ग्रुप पे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह डाला, तो उसी के जरिए उनको भी मोटिवेट हुआ, और उनको भी लगा कि हाँ कुछ मेरी स्टूडेंट आज कुछ कर रही है, तो उन्होंने भी उस चीज को समझा। और आज से 4 साल पहले मैंने उनको बताया था, लेकिन उस वक्त उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन आज अचीवमेंट से ये चीजें हो रही है। अगला सवाल मेरा ये रहेगा, और अब हम लास्ट बढ़ रहे हैं सेशन की तरफ, कि इस इंडस्ट्री की वो 5 खूबियां जो आपको अट्रैक्ट की हैं, या आप अगर किसी को बताती हैं तो उनको भी अट्रैक्ट करे, ऐसी कोई 5 खूबियां इस इंडस्ट्री की? जी सर, 5 खूबियां सर, इसमें से पहली है कि सबसे पहले फर्म जो है पूरी आर्मी बेस पे है जी, तो आर्मी है तो मतलब धोखाधड़ी वाला तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद में जैसे मेरे को संस्था के बारे में पता चला, सेकंड चीज मैंने निकाली, सर्च करा गूगल पे, तो सर का एक वीडियो आया था, मोटिवेशन वीडियो में एक वीडियो आया था, मैंने ऐसे अनजाने में खोल लिया। उसमें सर ने बोला कि चाहे हमारे प्रोडक्ट सेल हो या नहीं हो, बट कोई भी झूठ बोल के हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। तो ऐसी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो झूठ नहीं बोलने की बोलती है कि आप झूठ बोलना ही नहीं है आपको, चाहे प्रोडक्ट सेल हो या नहीं हो। तो एक वो चीज अच्छी लगी। उसके बाद तीसरी चीज मेरी ये थी कि पापा थे ही सही, तो पापा को देखा कि गोवा, वो बोलते थे कि मेरा गोवा होने वाला है, लेकिन कभी फील नहीं किया था, वो हुआ उनका गोवा। उसके बाद घूमने गए, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी लेडीज होना, तो एक मन में ऐसा लगा कि संस्था सही है, सही। गोवा जैसे घूमने की जो ट्रिप होते हैं वो बताते नहीं है, सिर्फ वो सही होता है। उसके बाद में चौथी चीज ये रही कि अगर कोई भी धोखाधड़ी या कुछ भी करता है तो संस्था उसको सीधे निकाल देती है। उसके बाद में फिफ्थ ये रहा कि लड़कियों के लिए जैसे स्पेशली सर ने डायमंड लीडर पे 5 लाख रुपए अलग से लगाए, क्योंकि ये चीज भी मोटिवेट है कि अगर आप डायमंड बनते हो तो लेडीजों को इतना सम्मान भी मिलता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो डायमंड के बाद में जो राशि है वो 10% इंक्रीमेंट के साथ मिलेगी। हाँ, ये भी सर बिल्कुल 10% ज्यादा मिलेगा सर लेडीजों को। वैसे हमेशा से कम मिलता है, लड़कों घर में भी ऐसे होता है कि लड़के के मुकाबले लड़के उनको कम मिलता है, क्योंकि वो लड़का घर का वारिस होता है। वो लड़के उनको उसी सोचते, मतलब घर वाले नहीं सोचते, वो चीज सर ने सोची, हमारे मिशन ने, कि लड़कियों को 10% ज्यादा मिलना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा लगा ये भी, इसलिए फिर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति और मतलब जो अपने इमोशनल है और ज्यादा हाई होगा। और बिल्कुल सर हर किसी को बताने की जितना मेरे से कोशिश हो सकता है, तो लेडीज उनको स्पेशली, क्योंकि लड़के उन तो कहीं ना कहीं से कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन लेडीज उनको सर एक्टिव होने की भी जरूरत है, और सबसे ज्यादा उनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। और उसके बाद में सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ,
हाँ, जैसे भी मेरे को बाइक चलाना आता है तो मेरे को किसी पे पापा पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बाइक ले ली और चल दी। सेम वैसे ही है, अभी मेरी बहनों को बाइक चलाना नहीं आता तो वो किस पे डिपेंड है, मेरे पे। तो बिल्कुल अगर वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगी और अपना खुद का खर्चा निकाल सकती है ना, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी और घर पे रह के भी कर सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना ही पड़े, इसलिए ज्यादा एक्टिव हो गए। चलिए बढ़िया है मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आई होप, हम आशा करते हैं कि मैम से जो बातचीत हमारी हुई है वो सभी डायरेक्ट सेलर और खास करके महिलाओं के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार करेंगी और इनसे कनेक्ट होके अट्रैक्ट होके वो भी अपने जीवन में बहुत बेहतर कर पाएंगी। तो साथियों, इसी के साथ में आप सभी से विदा लेते हैं और मैम के उज्जवल भविष्य की हम मंगल कामनाएं करते हैं। और मैम, अगर आपका अगला लेवल होता है तो बिल्कुल हम आपको हमारे इस चैनल पर आमंत्रित करेंगे, तो आपका समय तब भी हमें चाहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ऐसे ही आप जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे नए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, आभार।